नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आनुवांशिक पदार्थ के लिए एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हुए थे। यदि आप भारत के किसी भी पीजीटी एग्जाम्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंफॉर्मेशन फ्रूटफुल रहेगी। पहले कंफ्यूजन था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। पूरा नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। 1928 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु का। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु। ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कॉज करता है? निमोनिया। ये निमोनिया रोग फैलाता है। निमोनिया रोग इंसानों में भी होता ही है ना, आपको पता है, बच्चों में होता है निमोनिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है जिसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। तो इस बैक्टीरिया का एक्सपेरिमेंट किया था चूहे के ऊपर। तो इस बैक्टीरिया की पहली बात तो दो स्ट्रेन होती है। एक तो होती है इसकी एस स्ट्रेन और एक होती है आर स्ट्रेन। एस को बोलते हैं स्मूथ। एस स्ट्रेन की फुल फॉर्म है स्मूथ स्ट्रेन और एक की फुल फॉर्म है आर की रफ स्ट्रेन। रफ मतलब खुरदरी, स्मूथ चिकना। ये जो स्मूथ स्ट्रेन है ना, इसके बाहर पॉलीसेकेराइड शुगर की कवरिंग होती है। इसके आउटसाइड में पॉलीसेकेराइड शुगर की कवरिंग, आवरण होता है शुगर का, पॉलीसेकेराइड का। इसी वजह से ना जो ये श्लेष्माकार पॉलीसेकेराइड का आवरण होता है इसलिए स्मूथ होता है। लेकिन जो ये एस स्ट्रेन होती है ना, ये एक वायरुलेंट स्ट्रेन होती है। एस स्ट्रेन होती है वायरुलेंट रोग कारक, मतलब ये एस स्ट्रेन निमोनिया फैलाता है। आर स्ट्रेन होती है, इसमें पॉलीसेकेराइड शुगर की कवरिंग नहीं होती है और ये ए वायरुलेंट स्ट्रेन है। ए वायरुलेंट रोग कारक है, मतलब ये निमोनिया नहीं फैलाती है। अब इस स्ट्रेन के इसने इंजेक्शन लगाए थे किस पर? चूहे पर। तो देखो क्या किया था। जो सबसे पहले एस स्ट्रेन थी ना, लाइव एस, जिंदा एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है, इसका चूहे पर इंजेक्शन लगाया। क्योंकि ये वायरुलेंट स्ट्रेन होती है तो चूहे में निमोनिया हुआ और चूहे की डेथ हो गई। फिर लाइव आर, क्योंकि बिकॉज ऑफ लाइव आर इज ए वायरुलेंट स्ट्रेन, अतः चूहे पर इंजेक्शन लगाया, चूहे की निमोनिया नहीं हुआ और चूहा जिंदा रहा। थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन थी ना, इसको हीट किल्ड किया। उष्मामृत, उष्मामृत करके चूहे पर इंजेक्शन लगाया। इस बार चूहा जिंदा रहा, क्योंकि जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड हो गई तो ये निमोनिया रोग नहीं फैला सका और इससे चूहे की डेथ नहीं हुई। लेकिन फोर स्टेप हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को मिलाकर चूहे में ट्रांसफर किया। चूहे के इंजेक्शन लगाया, चूहे की निमोनिया हो गया, चूहे की डेथ हो गई, ग्रिफिथ का दिमाग घूम गया। समथिंग वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एस टू आर स्ट्रेन। कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो एस से आर में ट्रांसफर हुई और उसने आर स्ट्रेन को भी वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा फिर ग्रिफिथ ने कहा कि ऐसा जरूर आनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण हुआ होगा। ऐसा जरूर जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण की वजह से हुआ होगा, ऐसा ग्रिफिथ ने सोचा। क्योंकि कुछ ना कुछ एस से आर में ट्रांसफर हुआ जिसने आर प्रभेद को वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया था। तो जो आर प्रभेद थी ना, उसकी भी चारों तरफ उसने पॉलीसेकेराइड शुगर का आवरण बन गया था और आर थी वो वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन है ना, ये क्या नहीं बता पाया था, इसका ऐसा सोच तो वहां तक तो पहुंच गई थी कि आनुवांशिक पदार्थ के ट्रांसफर से ऐसा हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ये आनुवांशिक पदार्थ की जैव रासायनिक प्रकृति को नहीं बता सका। आनुवांशिक पदार्थ की जैव रासायनिक प्रकृति, बायोकेमिकल नेचर को नहीं बता सका कि वास्तव में वो जो एस से आर में ट्रांसफर हुआ था वो क्या ट्रांसफर हुआ, डीएनए हुआ या आरएनए हुआ या प्रोटीन हुआ या कार्बोहाइड्रेट हुआ या अदर कोई बायोमोलिक्यूल हुआ, ये ग्रिफिथ नहीं बता सका था। इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का नाम है पारुल आडवाणी साइंस।
इस एप्लीकेशन पर भारत के किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पैड कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगी। थैंक यू।